अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि साइंस और साइंस के अगर डिसिप्लिन्स हम लोगों ने देखे कि डिसिप्लिन्स उसके कौन कौन से हैं। तो हमने वहाँ पे दो डिसिप्लिन्स पढ़े थे, मेन स्ट्रीम्स जो थी उसकी, एक फ़िज़िकल साइंस थी और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, फिज़िकल साइंस में हमने पढ़ा था कि इसके जो मेन डिसिप्लिन्स हैं उसमें एक फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है और फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी है, जियोलॉजी है। ठीक है, तो फिज़िक्स की डेफिनेशन भी हम लोगों ने वहाँ पर स्टडी किया था, फिज़िक्स की डेफिनेशन को, कि जिसमें हम लोग मैटर को, एनर्जी को और इनके आपस में रिलेशन को जो है, इंट्रैक्शन को जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं कि हम लोगों ने फ़िज़िक्स का जो नॉलेज है चूँकि बहुत वसी हो चुका था, तो इसको हमने छोटे छोटे ब्रांचेस में जो है वो हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तो फ़िज़िक्स की सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। अगर आप मैकेनिक्स इसके नेम पे गौर करें तो ये कुछ वर्ड मशीन से मिलता जुलता है, और मशीन का मतलब होता है मोशन। तो जिसमें हम लोग मोशन को डिस्कस करते हैं, किन की? ऑब्जेक्ट्स की मोशन, देन कॉजेस यानी वो मोशन हो किसकी वजह से रही है, और देन उसके इफ़ेक्ट्स यानी जो मोशन हो रही है उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं। तो जिस ब्रांच में हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? मैकेनिक्स। इसकी सेकंड ब्रांच है हीट। हीट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक फॉर्म है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं? नेचर ऑफ हीट यानी हीट किस नौइयत की है। देन मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी हीट को ट्रांसफ़र करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, बेसिकली हीट को ट्रांसफ़र करने के तीन मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये हम लोग चैप्टर नंबर 9 आपकी बुक का है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ हीट यानी जब किसी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट में नेचर ऑफ हीट, मॉड और इफ़ेक्ट ऑफ हीट को डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद है साउंड। साउंड क्या है कि इसमें हम लोग फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, इनकी प्रोडक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी एप्लीकेशन। प्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोडक्शन क्या है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। देन उस साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो साउंड लाउड है या वो फेंट है, मतलब मध्यम है, ऊंची है, वो बारीक है, भारी है, इसको हम लोग फिज़िकल एस्पेक्ट्स उसके कहते हैं। तो जिसमें हम लोग फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करें, उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं? साउंड। इसके बाद है लाइट। लाइट बेसिकली इसको हम ऑप्टिक्स का नाम भी देते हैं। तो लाइट की डेफिनेशन भी हमारे पास सेम है कि जिसमें हम लोग फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी वर्किंग और इसके यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी लाइट मध्यम है, लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उसके इफ़ेक्ट आपकी आइज़ पे क्या होंगे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम लोग बाहर एक बहुत ही सनी डे हो और अचानक रूम से बाहर निकलें तो क्या होता है, आपकी आइज़ सडनली ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह उस लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किन को वो फॉलो कर रही है। फिर उसके बाद हम इसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग किस में स्टडी करते हैं? लाइट में। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, अगर हम इसके नेम पे गौर करें तो इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा वर्ड क्या है हमारा? मैग्नेटिज्म, यानी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को कंबाइन स्टडी करते हैं, दोनों को मिला के स्टडी करते हैं, वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहलाती है।
तो इसमें हम लोग चार्जेस को रेस्ट में और मोशन दोनों हालत में डिस्कस करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके इफ़ेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देन इनका रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म क्या होता है, यानी मैग्नेट के साथ इसका रिलेशन क्या बनता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो आपके घर में मौजूद हर किस्म की जो इलेक्ट्रिकल मोटर है, जैसे फ़ैन के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, हमारे घर में जूसर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर मशीन है, उसके अलावा वाटर पंप है, इन तमाम के अंदर ये सेम वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी वो है एटॉमिक फिज़िक्स। अगर आप इसके नेम पे गौर करें तो ये वर्ड कुछ मिलता जुलता है एटम से, यानी इसमें हम लोग एटम का स्ट्रक्चर, एटम की प्रॉपर्टीज, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर। अगर आप इसके नेम पे गौर करें, न्यूक्लियर, ये वर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, बेसिकली सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। तो जिसमें हम लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम डिस्कस करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आपने पढ़ा कि एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, फिर इनका बिहेवियर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन तमाम को हम लोग किस में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। इसके बाद है प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मैटर जो है वो अपने आयन्स के अंदर मौजूद होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। आप फर्ज करें कि ये मेरे पास एक आइस क्यूब है। जब इस वाले आइस क्यूब को मैं हीट करूँगा, गर्म करूँगा, तो ये आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर। जब इस लिक्विड को मैं गर्म करूँगा तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर, यानी ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इन वाटर वेपर्स को हीट करेंगे तो बेसिकली ये जो वाटर वेपर्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये आपस में वेरी फास्टली कोलाइड करते हैं। तो जब आप इसको मज़ीद हीटअप करेंगे तो इनका कोलाइजन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने से ये टीयर ऑफ हो जाएंगे, फटना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये टूटेंगे, फटेंगे, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो उसे हम कहते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, और यही आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर हमारी क्या कहलाएगी, प्लाज्मा। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन यानी प्लाज्मा बनता कैसे है, उस प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, क्योंकि हम लोगों ने मैटर की जो स्टेट्स पढ़ी हैं वो बेसिकली हमने अभी तक 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब हमारे पास एक फोर्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती है और वो कौन सी है, प्लाज्मा फिजिक्स। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज जियो फिजिक्स। जियो मीन अर्थ, जिसमें हम लोग अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करें, वो ब्रांच हमारी क्या कहलाएगी, जियो फिजिक्स। अच्छा, इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटीज़। याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग मैयर कर सकते हैं, यानी जिनकी मैयरमेंट की जा सके। जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन हम मैयर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ अ पाथ हम लोग मैयर कर सकते हैं, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग मैयर कर सकते हैं, टाइम हम लोग मैयर कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग मैयर कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग मैयर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम लोग मैयर कर सकते हैं, लेंथ को हम लोग मैयर कर सकते हैं। तो ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे उसने एक एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि एक बच्चे की वो हाइट जो है वो एक लेडी मैयर कर रही है, और लेट्स से कि इसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 104
सेंटीमीटर। इस बच्चे की जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर है। तो याद रखें कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें दो बेसिक कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। एक उसकी न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड 104 इज द न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड, और उसके बाद एक यूनिट, यानी जिस यूनिट में हम इसकी हाइट को मेजर कर रहे हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर इज द यूनिट। यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर इज द यूनिट। और ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है कि अगर एक स्टूडेंट की हाइट 104 सेंटीमीटर है तो 104 न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर उसका क्या है, यूनिट है।